अरे शिवाय, कैसे भाई? हेलो भगवान दास। ये क्या कर रहे हो? प्राणायाम। भगवान दास, प्राणायाम और योगासन से शरीर स्वस्थ रहता है, उम्र बढ़ती। अरे यार, हद कर रहे हो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सारे काम तो इंसानों के लिए छोड़ दो। वजन कम करो, पेट कम करो, पता नहीं टेस्टलेस खाने खाओ और बाबा जी के योगा करो। किस लिए? ताकि लंबी उम्र हो, बस। तुम ठीक कह रहे हो भगवान दास, किंतु लंबी उम्र से कुछ नहीं होता। वो बाबा राजेश खन्ना जी ने कहा है ना कि उम्र लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मशाय। But what is the difference between लंबी and बड़ी? लंबी अर्थात 100, 200, 250 साल की आयु, और बड़ी का मतलब यदि मनुष्य अपने जीवन को किसी उद्देश्य पूर्वक पूर्ण कर लेता है तो वो आयु बड़ी कहलाती है भगवान दास। वैसे प्राण मनुष्य के एक ही बार निकलते हैं, पर वो अपने जीवन में कई बार मरता है। What do you mean? मतलब क्या? मतलब ये भगवान दास, जब मनुष्य अपनी या अपनों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, अपने सपनों को पूर्ण नहीं कर पाता, या फिर वो किसी और की मदद करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता, तो जो उसे दुख होता है वो मृत्यु के समान ही होता है। भगवान, सब कुछ कर चुका हूँ, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने अपनी सारी जरूरतें इस चिट्ठी में लिख दी है भगवान, पूरा कर दीजिए। अब आप ही का सहारा है। ये क्या है शिवा? तरीका मतलब ये भगवान दास कि हर मनुष्य अपने अपने तरीके से मुझसे मदद मांगता है। ओह, कोई चढ़ावा चढ़ाता है, कोई फूल, लड्डू, पेड़े, नारियल चढ़ाता है, कुछ मन्नत के लिए लालच देते हैं और कुछ अपनी जरूरतें मुझे चिट्ठी में लिखकर चले जाते हैं। तो मतलब उनकी मनोकामना पूरी होती है? हाँ, अगर सही हो तो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चिट्ठी हनुमान जी तक पहुंचेगी? नहीं भगवान दास, जब लड्डू, पेड़े, नारियल भगवान तक नहीं पहुंचते तो ये खत कैसे पहुंचेगा? तो फिर उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी? भावनाएं तो पहुंचती हैं हम तक, सच्ची श्रद्धा भी हम तक पहुंचती है भगवान दास। हाँ, वो बात अलग है कि देर सवेर ही सही, किंतु पहुंचती तो अवश्य है। जिस प्रकार आज भी तुम देर से ही सही किंतु ऑफिस तो पहुंच ही जाओगे। हाँ, ये तो। ओह माय गॉड, आज फिर लेट हो गया। क्या यार शिवाय, डेली उलझा देते हो मुझे। किसी दिन नौकरी छुड़वाओगे तुम मेरी, दर दर भटकूंगा फिर मैं भी। और राशन पानी के लिए ऐसे ही चिट्ठियां रखता हुआ पाया जाऊंगा तुम्हारे दरबार में। चल बाय। आज तुम्हें ये मजाक लग रहा है भगवान दास, किंतु तुम्हें ये जल्दी एहसास होगा कि सच्ची श्रद्धा हम तक अवश्य पहुंचती है, चाहे फिर वो किसी भी रूप में ही क्यों ना हो। मैं कम इन सर? मिस्टर कालिया, द बॉस, मिस्टर कालिया। वाह भगवान दास, आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं होगा? ठीक 9:30 बजे तुम ऑफिस आ गए। वेरी गुड। इसमें तो 10:15 बजे। वाह प्रभु, सही वक्त पर कालिया की घड़ी पीछे कर दी। थैंक यू वेरी मच। इतना खुश क्यों हो रहे हो? ऐसे सर, आई एम हैप्पी टुडे। टाइम पे ऑफिस आना काफी नहीं है, टाइम पे काम खत्म करना जरूरी है। कॉफी सर। थैंक यू। अब खड़े क्या हो? अपने हाथों से कॉफी पिलाओगे? लिखो इसको। सर, आपसे काम था। बोलो। लोन चाहिए 70,000 का। 70,000? अभी 6 महीने पहले तुमने 30,000 का लोन लिया था ना? लिया था कि नहीं? हाँ, लिया था। हाँ तो फिर? सर, वो लोन छोटी बेटी की पढ़ाई के लिए था। अब जो बड़ी बेटी की शादी करनी है। ये कंपनी तुम्हारी फैमिली मेंटेनेंस के लिए नहीं खोली गई है। सर, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। इस कंपनी के सीईओ नहीं हो तुम, प्यून हो, प्यून।
1000 रुपया पिछले लोन का अपनी सैलरी से कटवा रहे हो। तो सैलरी कितनी है तुम्हारी? 7000। कहाँ से चुकाओगे तुम? सर, बेटी की शादी टूट जाएगी। इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं। जब तक तुम्हारा पुराना लोन पूरा ना हो जाए, नया हम सैंक्शन नहीं कर सकते। चलो जाओ। सर, वो क्या देख रहे हो? सर सर दे दीजिए लोन, गरीब आदमी है, उसकी बिटिया की शादी है, पुण्य मिलेगा सर। भगवान दास, सीईओ तो तुम भी नहीं बनने वाले, तो बेहतर होगा कि अपनी बेटी के लिए अभी से इकट्ठा कर लो और अपने काम से मतलब रखो। मेहता एंड सन्स की फाइल चाहिए मुझे 2 घंटे में। अब मुंह क्या देख रहे हो? यस सर। अरे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा भाई। बड़ा अच्छा ससुराल मिला है, बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। कोई मांग भी नहीं है। मांग नहीं है तो फिर लोन क्यों चाहिए? अरे शादी में भी खर्च होता है ना, महंगाई कितनी हो गई है। पूरी शादी में 5 लाख का खर्चा है। 4 लाख का तो इंतजाम कर लिया, 30-40 हजार बीवी का मंगलसूत्र, ये अंगूठी गिरवी रख के मिल जाएंगे, और बाकी के ये लोन मिल जाता तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करे। अरे तुम भी तो भगवान ही हो, अपने नाम की लाज रखो। रामलाल की थोड़ी मदद करो, डू समथिंग फॉर रामलाल। अस्थाना जी, आप दे दीजिए। आप दे दीजिए। दे देता मैं, लेकिन घर खरीदा है ना मैंने 70 लाख का, तो उसकी ईएमआई बहुत ज्यादा है। रामलाल, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी बहन भी अमेरिका में पढ़ रही है और घर का खर्चा भी बहुत हो जाता है ना एक्चुअली। अब तो मेरी भगवान ही मदद करेंगे। नीली छतरी वाले, मैं उनसे बात करूँ, ठीक है? मतलब मैं प्रार्थना करूंगा। वैसे कौन से भगवान को मानते हो? नाथों के नाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ? अरे उनसे तो पर्सनली बात कर सकता हूँ यार। क्या? बोलो नीली छतरी वाले की जय। क्या बात है भगवान दास, आज ऑफिस से सीधा यहाँ, शाम की चाय के बदले शिवाय। कोई खास काम है क्या? रामलाल की फरियाद लेकर आया हूँ शिवाय। टाइम वेस्ट कर दिया तुमने भगवान दास, उसकी फरियाद तो मुझ तक पहले से ही पहुंच चुकी है। क्या बात कर रहे हो आप? कैसे? आई मीन हाउ? जो भी मुझसे दिल से फरियाद करता है, मुझे सच्चे मन से याद करता है, उसकी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है। मुझे किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। थैंक गॉड, आई मीन थैंक्स टू यू। चलो अब सब कुछ तो पता चल ही गया है, तो अब रामलाल की मदद कर दो भाई। करना चाहता हूं भगवान दास, पर उसमें समय लगेगा। नहीं, समय नहीं है उसके पास, उसकी बिटिया की शादी है। भगवान दास, 28.5 करोड़ लोगों की फरियाद अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छा पति मिले, अच्छा ससुराल मिले, अच्छी सास मिले भगवान दास। और उनमें से 20 करोड़ लोगों की फरियाद ये है कि उन्हें पैसे वाला परिवार मिले। तो मैनेज करना इट्स वेरी इजी। अरे भाई, क्या है कि अपने नीचे कुछ स्टाफ रखो, काम बांट दो ना, तो हल्का हो जाएगा। मतलब सैलरी पर रख लो लोगों को, जितना जिसका बड़ा काम होगा उतनी बड़ी सैलरी, ठीक है ना? और अरे नहीं, तुम्हें तो सैलरी देने की भी आवश्यकता नहीं है शिवाय, तुम तो बस आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा सब काम करेगा। तथास्तु। नहीं, मैं नहीं, जो लोग तुम्हारा काम करें उन्हें आशीर्वाद दो, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है रामलाल को। ठीक है भगवान दास। थैंक यू। याद है शिवा, एक बार तुमने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पैसा ही क्यों होती है, और मैंने कहा था कि पैसा मिडिल क्लास के लिए समस्या नहीं, समाधान। दोनों तीनों बातें बिल्कुल सही थी शिवाय। पैसे का बहुत बड़ा खेल है भाई, पैसे के बगैर जिंदगी दूभर हो गई है इंसान की। बहुत प्रॉब्लम, किसी के घर में शादी आ जाए तो खर्चा नहीं उठा सकते, बीमार पड़ जाए तो इलाज नहीं करवा सकते, बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज कुछ करो। करूंगा भगवान दास, पर
और तुम्हें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए पापा जी, बॉबी टी शर्ट। अरे वाह, बड़ी सुंदर है, लेकिन ये भग्गू की छोटी पड़ेगी। ये पापा जी इनके लिए नहीं है, बबलू के लिए है। और ये देखिए, ये बबली के लिए नया टॉप। अच्छा बहू बेटे ये बताओ तुम हमारे लिए क्या लाए? अरे आपके लिए क्या लाना, आप हमेशा सफेद कुर्ता पजामा ही तो पहनते हैं, सारे एक ही जैसे दिखते हैं। इन्हीं में से किसी एक को नील लगाकर कलफ चढ़ा दूंगी तो नए जैसे हो जाएंगे। तो हम नहीं बोलते, तुम चले जाओ। अरे आ गए आप, ये देखिए, ये आपके लिए शर्ट और ये मेरी साड़ी। अच्छी है ना? क्या क्या जरूरत थी इस सब की? अरे भग्गू बेटा, नया साल आ रहा है तो नए साल पर परिवार वालों को एक नई ड्रेस तो मिलनी चाहिए ना। वही तो, खन्ना साहब को देखिए। क्यों देखूं मैं? I don't want to see। अरे भग्गू बेटा इतना क्यों भड़क रहा है? क्योंकि मैं उन सबको देखता हूँ, फुटपाथ पर सोते हुए नंगे भूखे बच्चों को, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, ओढ़ने को रजाई नहीं, चादर नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों के 4-4 बेटियां होती हैं, एक भी बेटी की शादी नहीं कर पाते ढंग से, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? कालिया साहब ने भी लोन देने से मना कर दिया। एक काम करते हैं, कुछ खर्च कम कर दे तो। कम से कम तो खर्च कर रहा हूँ। ये पैसा तो बारात के स्वागत, मेहमानों के खाने के लिए चाहिए था। कितने अच्छे समधी मिले, क्या उनका स्वागत सत्कार भी ठीक से ना करूं? और अपने रिश्तेदार भी तो आने वाले हैं, उन लोग तो सारी जिंदगी हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए तो पैसा चाहिए और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। चिट्ठी लिख दो। किसको? अरे भगवान को। पागल हो गई क्या? ऐसे कोई काम बनते? अरे वो अपने पप्पन जी थे ना, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा था, उनकी तो नौकरी लग गई। वो अपने रामखिलावन काका, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी, वो तो अपने जमीन के केस तक भी जीत गए। अच्छा चलो ये भी करके देख लेते हैं। हम सच कह रहे मुन्नी की माँ, अगर ये शादी टूट गई ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कसम से हम कुछ कर बैठेंगे। नहीं मुन्नी के बापू, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। $300 वापस आए थे तो गुड मॉर्निंग। अरे मेहता साहब, कालिया सर ने मेरा 5 लाख रुपए का लोन पास किया था। क्या हुआ, चेक बन गया? व्हाट हैपेंड? साइन के लिए सर के केबिन में भेज दिया है। ओह, मैं सर के केबिन में जाकर सर से खुद साइन करवा लेता हूँ। ठीक। आई विल डू इट माई सेल्फ। अरे मेहता साहब, ये अस्थाना साहब का इतना बड़ा लोन कंपनी ने पास कर दिया और रामलाल का छोटा सा लोन पास नहीं हुआ। बिकॉज अस्थाना की उम्र कम है और सैलरी ज्यादा। बॉस को पता है, वो चुका देगा। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। इट्स डन। मेहता साहब, साइन कर दिया है सर ने। रामलाल, कालिया सर के कुछ मेहमान आने वाले हैं आज, तो सर ने तुमको थोड़ा देर तक रुकने के लिए बोला है। आज? He ordered, not me. क्या हुआ रामलाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोमवार है ना, मंदिर जाना था। ओह, कैन आई टेक दिस? अरे चौबे जी, आप तो हर सोमवार को शिव मंदिर जाते हैं। हाँ? और तो मेरी ये चिट्ठी भगवान के चरणों में रख देना। ये क्या है रामलाल? प्लीज सर, अब भगवान ही मेरी मुसीबत को दूर करेंगे। अरे पागल हो गए रामलाल, कुछ नहीं होता चिट्ठी विट्ठी से। होता है सर, चौबे जी होता है। आपको पता नहीं है कितने लोगों का भला हुआ है, मेरा भी भला होगा। मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर। ये चिट्ठी पढ़कर वो मेरी मदद जरूर करेंगे, मेरी मदद जरूर करेंगे। मेरा भरोसा नहीं टूटेगा, मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। आ गए आप? कितनी देर लगा दी? कब से तैयार होके बैठी हूँ यहाँ पर। मंदिर नहीं जाना क्या? अरे हाँ चलो। मेरी ये चिट्ठी भगवान के चरणों में रख देना। एक काम करो, आज तुम अकेली चली जाओ मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा। आप क्यों नहीं चलेंगे? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। सही कहा तुमने, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। क्या बोल क्या रहे हो?
कुछ नहीं, मुझे दरअसल भगवान के पास जाना है। शुभ शुभ बोलिए जी। भगवान के पास जाए आपके दुश्मन कुछ भी बोलते हैं। हुआ क्या है आपको? कुछ नहीं। कुछ बोराए से लग रहे हैं आप, कहीं किसी की नजर तो नहीं लगी? अरे नहीं बॉबी, अरे भाई मुझे काम है थोड़ा, एक चिट्ठी है ऑफिस में आई थी, देनी है मुझे, अर्जेंट है, तो तुम चली जाओ। अरे लेकिन सुनिए तो। पढ़ो भगवान दास, क्या लिखा है इसमें? हे भोलेनाथ, शिव शंभू महादेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। समाचार ये है कि प्रसाद स्वरूप आपने जो 2 बेटियां मुझे दी हैं, उसमें से बड़ी बेटी का विवाह तय हो गया है और मुझे 70,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। कृपया जल्दी से जल्दी मुझे ये 70,000 रुपए भेजने का कष्ट करें, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। और अगर ये शादी नहीं हो पाई तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी मौत के जिम्मेवार आप होंगे। मैं जानता हूं कि ये जिंदगी आपकी दी हुई अमूल्य भेंट है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए इस महीने के 28 तारीख तक मुझे 70,000 रुपए भेज दें, वरना ऊपर मिलने पर मुझे दोष मत देना। आपका भक्त रामलाल। सूचना, बहुत से रामलाल हैं दुनिया में, किसी और को मत भेज देना। मेरा पता है मकान नंबर 7/42 गांधीनगर कानपुर। हूँ क्या? रामलाल को 70,000 रुपए दो। मैं कहां से दूं? तुम दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है शिवाय। तो पैसे तो मेरे पास भी नहीं है भगवान दास, और तुम तो जानते हो कि हम लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब तुम पैसे नहीं दे पाओगे? मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ मेरे भाई। आशीर्वाद बहुत है शिवाय हमारे पास। वो सब शादी में जितने भी लोग आएंगे ना, वो सब आशीर्वाद देंगे वर वधू को, और उन्हीं को ठुसवाने के लिए, उनकी खातिरदारी के लिए, उन्हीं की आओ भगत के लिए ही तो पैसा चाहिए, आशीर्वाद नहीं। पैसा नहीं है मेरे पास भगवान दास। देखो वो क्या है कि रामलाल और उसकी फैमिली को बहुत आशा है, उनका भरोसा उठ जाएगा। दुख होगा मुझे बस, मतलब रामलाल की जान चली जाएगी और तुम्हें दुख होगा। सिर्फ 70,000 रुपए के लिए अपना नाम खराब करोगे। पर मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान दास। तुम कुछ करो या ना करो शिवाय, लेकिन मैं जरूर कुछ करूंगा। तुम्हें अपने नाम की, मान सम्मान की फिक्र हो ना हो, मुझे है। मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो भगवान दास। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें बनाया, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम मेरा नाम खराब नहीं होने दोगे। चौबे जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? 3-4 दिन हो गए, अब तक तो मेरी चिट्ठी भगवान के पास पहुंच गई होगी। हाँ शायद। और मुझे तो लगता है 1-2 दिन में मनी ऑर्डर आना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ। बस पैसे हाथ में आ जाते ना तो चिंता कम हो जाती। 20 दिन ही रह गए हैं शादी के लिए। मैंने डर के मारे शादी के कार्ड भी नहीं छपवाए। कहीं पैसे का इंतजाम नहीं होना तो जगसाई हो जाएगी। रामलाल, ये गलत बात है। पूरा भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। अब खुद भी तो कोशिश करो ना तुम। कुछ कहीं जाओ, देखो कौन है, कौन दे सकता है, रिश्तेदार कोई कुछ गिरवी रख दो, कुछ तो करो। चौबे जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये 4 लाख रुपया मैंने कैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, कोई दहलीज नहीं छोड़ी। ये 70,000 के लिए भगवान का ही आसरा है। माफ करना भगवान दासी, मैं आपको बार बार तकलीफ दे दूं। अरे नहीं। It's wrong, Shiva. Please don't do this. ऐसे किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है। पता नहीं कुछ करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा रामलाल के लिए। अरे आ गए बेटा। आज काफी ठंड है ना बाहर? हाँ, वो भी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या?
700-800 रुपए रखे होंगे अंदर। 70,000 रुपए चाहिए। अरे भगू बेटा, मजाक तो सोच समझ के किया करो। वही तो। अरे 70,000 रुपए क्यों चाहिए आपको? अरे बॉबी, वो ऑफिस में रामलाल है ना, उसे जरूरत है। आप उसे 70,000 रुपए देंगे? मालूम है नहीं दे पाऊंगा, औकात नहीं है मेरी, लेकिन मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। पापा जी, रामलाल की बेटी की शादी है, 70,000 रुपए नहीं मिले तो शादी टूट जाएगी। भगू बेटा, तुम तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या करूं, टूट जाने दूं शादी? बेटा, जब कोई बात अपने बस में न हो तो उसे ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, भगवान उसकी मदद करेगा। नहीं कर रहा है मदद भगवान। यही तो प्रॉब्लम है पापा जी, भगवान कुछ नहीं कर रहे, किसी की हेल्प नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हो आप? भगवान के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? खन्ना साहब को देखिए, इतने अमीर हैं वो, लेकिन कभी भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। उल्टा वो तो भगवान से बहुत डरते हैं। हर शनिवार और मंगलवार नंगे पांव जाते हैं मंदिर वो। बॉबी, खन्ना साहब तो बहुत अमीर है ना, 70,000 तो आराम से दे सकते हैं। लो ना उनसे 70,000 रुपए उधार। देखो, मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगा। तुम भूलोगे, मैं उनके पैर धो धो कर पीऊंगा बस। तुम तो जानती हो ना उन्हें। मैं तो उनको जानती हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते। मतलब ये है कि कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, जब कोई काम किसी अकेले के बस का न हो तो कई लोग मिलकर उसे कर सकते हैं। मतलब चंदा। इस देश में चंदे से मंदिर बन सकता है, गिरजा बन सकता है, गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। तो एक बेटे की शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती पापा जी। इस देश में लड़की की शादी के नाम पर एक पैसा कोई नहीं देगा। याद है वो पिछले महीने श्रीवास्तव साहब की बेटी के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करने निकले थे। घर घर जाके चंदा मांगा था हमने, किसी ने कुछ भी दिया? मुश्किल से 7-7,500 रुपए जमा कर पाए हम लोग। तो बेटा, शादी का जिक्र करने की जरूरत ही क्या है? अरे किसी और बहाने से चंदा मांग लेंगे। क्या मैं झूठ बोलूं? अच्छे काम के लिए बोला गया एक झूठ 100 सच से बड़ा होता है। अब चंदा मांगेंगे किस नाम पे? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आ रहा। और वैसे भी लोग बहुत शातिर हो गए हैं। त्योहार के नाम पर चंदा मांगो तो 21 और 51 रुपए की पर्ची फाड़ देते हैं, और अगर बाढ़, भूकंप या अनाथाश्रम के लिए मांगो तो पुराने कपड़े निकाल कर दे देते हैं। That's all। मानो अगर कोई पैसे देने को राजी हुआ भी तो उसे कहेंगे क्या? बाढ़ कहाँ पर आई है, मंदिर कहाँ और किसका बना रहे हो? कुछ समझा पाओगे उनको? कमाल है ना इस दुनिया का। एक गरीब की बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं है किसी के पास, और फिल्में देखनी हो, खाना खाना हो बड़े बड़े होटलों में, पार्टियां करनी हो तो लाखों, हजारों, मतलब बेशुमार पैसा खर्च हो सकता है। एक मिनट। यस, ओह माय गॉड, यस, ओह माय गॉड, यस। अरे क्या हुआ? पापा जी पैसों का इंतजाम समझो, हो गया। अब देखना रामलाल की बेटी की शादी कैसे धूमधाम से होती है। यस सर, इस बार नए साल के लिए बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास। भगवान दास फाइल लेके आता ही होगा। तब तक सर ये देखिए, ये हमारा जो ग्राफ है, इस बार जो है ये। मैं आई कम इन सर? भगवान दास, तुम अंदर आने के बाद ही क्यों पूछते हो? अब हैबिट सर। ये लीजिए सर। ये क्या है? ये वो रसीद। तुम यहाँ काम करने के बजाय चंदा इकट्ठा कर रहे हो? यस सर। देखिए देखिए सर, देखिए इसकी हिम्मत देखिए सर। हाँ भी कह रहा है ये। नो 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 सर। शट अप भगवान दास, तुम मुझे हार्ट अटैक देने के नए नए तरीके कहाँ से ढूंढ? अब लिसन सर। नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो तुम? हैं? ये है क्या? अरे कालिया, उनकी बात सुन तो लो। राइट सर। भगवान दास, तुम वो मेहता जी से जाके 1,000 रुपए चंदा ले लो। नहीं नहीं सर, ये कैन आई सिट सर? थैंक यू। ये एंट्री फीस है सर। अरे काहे की एंट्री फीस भाई? वो 29 तारीख को हम नए साल की एक पार्टी मना रहे हैं सर, सब लोग मिलकर। मतलब खूब खाना पीना होगा, खूब डांस होगा, धूम धड़क्का एकदम। भगवान दास, न्यू ईयर की पार्टी 31 को होती है, हाँ? 29 को नहीं। यस सर, आई नो 31 तारीख, लेकिन 31 तारीख को क्या होता है ना सर, सब लोग इतने बिजी रहते हैं, वो चाहते अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम बिताएं, तो 29 इज द बेस्ट। बहुत अच्छा आइडिया है भगवान दास। और नए साल की पार्टी मैं अपने ससुराल में जाके मनाना चाहता हूँ। तुम 29 का पक्का कर लो। जी थैंक यू वेरी मच।
कितने की पर्ची काट दूं? 1000 रुपए के। कितने हजार? 5000 की काट देता हूँ सर, आप तो मालिक हैं। अच्छा, आपकी कितने की काटूं कालिया सर? मैं आपकी 4000 की काट देता हूँ। आप कौन सा मालिक से कम समझते हैं अपने आप को? ठीक है, मैं पर्ची देता हूँ आपको और मैं बाहर से पैसे ले लेता हूँ। थैंक यू सर। अरे आप लोग आइए एक बार, आइए मैडम, बस 1 मिनट। क्या बात है? देखिए, नया साल आने वाला है तो टोनी जी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया नए साल पे। 31 तारीख को क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, इसीलिए उन्होंने 29 तारीख को एक जबरदस्त पार्टी रखी। 1000 रुपया सबको देना है, ठीक है? खूब डांस होगा, पार्टी होगी, खाना पीना सब कुछ इंतजाम होगा, धूम धड़का। वाह, सिर्फ 1000 रुपए में? हाँ, चलिए रसीद कटवाइए। अरे दे दो दे दो, टोनी सर ने कहा है ना। हाँ 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 दे दो। अपना नाम लिखो अस्थाना। हाँ, मैं नाम लिख लूंगा। 1 2 चौबे जी, मैं 500 ही दूं, ज्यादा नहीं खाऊंगा। मैं जिसकी जितनी श्रद्धा हो, भक्ति हो, उतना ही दूं। लेकिन आपने इतना दिया मेहता साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जी। कमाल होते हैं इंसान भी, किसी गरीब की मदद के लिए कोई पैसा नहीं, खाने पीने पार्टी गेम्स इन सब के लिए सबके पास पैसा। वाह। चौबे जी, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। आपको देने की जरूरत भी नहीं है, तुम उस दिन कहाँ पाओगे? तुम्हारी बिटिया की तो शादी है ना 29 तारीख को। शादी कहाँ हो पाएगी, इतने कम दिन रह गए हैं, अभी पैसे भी नहीं मिले ना। मिल जाएंगे रामलाल। अच्छा बताओ, तुम्हें भगवान पर भरोसा है? नहीं, उस पर हाथ मिलाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। अब उधर जाओ और गर्मा गर्म एक चाय लेकर आओ। जाओ। नमस्कार मिठाई लाल जी। भगवान भैया नमस्ते, बताइए क्या दें? 1000 रुपए। 1000 रुपया? क्यों? वो नए साल की पार्टी कर रहे हैं, खाना पीना गाना बजाना सब कुछ होगा, निकालिए 1000 रुपए। पार्टी? मिठाई बनाने का ठेका हमें दिलवा दीजिए ना। क्या छोटी बात करते हैं मिठाई लाल जी आप? अरे जिंदगी भर मिठाइयाँ ही बनाते रहेंगे क्या? अरे कभी कभी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। पार्टी में जाओ तैयार होके सज धज के, खाओ पियो नाचो गाओ। पर भगवान भैया, खाने के लिए 1000 रुपए थोड़े ज्यादा है। अरे छोड़ो, आप दोनों भाई जा रहे हैं, आप लोगों से तो 5000 लेना चाहिए देखकर। नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपया का रसीद काटिए ना। 1 मिनट मिठाई लाल, अरे गुप्ता जी 1 मिनट, हाँ इधर आइए। 1000 रुपए निकालिए। कहेगा? अरे भाई वो ऐसा है कि एक गरीब लड़की है, उसकी शादी है, उनके घर पैसे नहीं है, तो हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सबसे 1000 रुपए। भाई साहब, ये कहाँ से देंगे 1000 रुपए? वैसे भी आजकल इनका धंधा मंदा चल रहा है। चौबे भैया, आप तो जानते ही हैं कितनी महंगाई है, फिर उस पर से धंधा एकदम से मंदा चल रहा है। अरे आप तो सीरियस हो गए, हम मजाक कर रहे हैं मेरे भाई। अरे नए साल की पार्टी के लिए पैसा मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बिल्कुल, और हमारी अपनी पार्टी है, हम सब लोग 1000 रुपए इकट्ठा करेंगे और बढ़िया धूम धड़ाका करेंगे, खाना पीना गाना बजाना डांस वांस सब। गुप्ता जी, चौबे भाई साहब इतने प्यार से कह रहे हैं तो 1000 रुपए की तो बात है, दे दीजिए ना। और वैसे भी न्यू ईयर की पार्टी जो करनी है। अरे गुप्ता, आज तो तुम भी बड़े प्यार से बोल रही हो, हैं? ये लो, तुम ही दे दो अपने हाथ से। लाइए। लीजिए भाई साहब, रसीद काटिए। अच्छा, कब है पार्टी? कहाँ करेंगे? टाइम क्या होगा भाई? बताते हैं भाई, बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ बताते हैं। अरे भाई साहब 1 मिनट।
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। देखा शिवाय, 68,000। रामलाल को चाहिए थे 70,000 रुपए और मैंने 68,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। झूठ बोलकर? मतलब ये भगवान दास कि तुमने ये पैसे सबसे लिए न्यू ईयर की पार्टी के नाम पर, खाने के नाम पर, डांस के नाम पर। इसमें गलत क्या है भाई? देखो, शादी है, वहाँ खाना होगा ही तो डांस भी होगा, तो जहाँ अच्छा खाना हो, डांस हो तो पार्टी हो गई। धोखा है ये भगवान दास। नहीं नहीं नहीं, ये एक छोटा सा झूठ है बस। झूठ झूठ होता है भगवान दास, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। नहीं, मेरे पापा जी कहते हैं कि अच्छे काम के लिए बोला गया एक झूठ 100 सच के समान है। एंड आई बिलीव। अच्छा, यानी कि अब सब तुम ही तय करोगे? नहीं नहीं शिवाय, मैं नहीं तय कर रहा हूं, ये तो हमारे इतिहास में लिखा है ना, महाभारत में, पौराणिक कथाओं में। अच्छा, युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था द्रोणाचार्य की हत्या करवाने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंजर ये पता नहीं। युधिष्ठिर को झूठ बोलने पर भी स्वर्ग मिले और मुझे क्या मिला? वो धर्मराज थे भगवान दास। तो क्या उनका झूठ झूठ नहीं? वो अतीत की बात थी, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। और मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ शिवाय। ये पैसे रामलाल को मिलेंगे, उसकी बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाएगी, उसकी बिटिया का जीवन सुखमय बीतेगा, रामलाल जिंदा रहेगा हम सब लोगों के बीच। क्या ही तुम्हें गलत लगता है? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है शिवाय कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ और आगे भी यही करता रहूंगा। ऐसे ही कोई रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल जो भी जरूरतमंद होगा उसके लिए ऐसे ही करूंगा। और तुमने ये नहीं सोचा भगवान दास कि जिस रामलाल को बारातियों का स्वागत और खाना खिलाने का खर्च भारी पड़ रहा है, वो तुम्हारे बुलाए मेहमानों को कैसे संभालेगा? अब आई डोंट नो, आई मीन मुझे नहीं पता शिवाय। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि रामलाल को 70,000 रुपए चाहिए थे और वो मैंने इकट्ठे कर लिया 68,000 रुपए। दैट्स ऑल। मैं सारी प्रॉब्लम थोड़ी ना सोल्व करते बैठूंगा यार। आई मीन मैं जा रहा हूं, बस ये मैं पैसे उसे भिजवा देता हूं, दैट्स ऑल। जो तुम्हें करना था भगवान दास वो तुमने कर लिया। मैं नहीं कहता कि सही या गलत, पर तुम्हारी भावना सही थी। अब बाकी हम देख लेंगे। अरे चौबे जी, आप आइए। कैसे हैं? बस ठीक है। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आप यहाँ कैसे? यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे मिलता जाता हूँ। अच्छा, वो पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ भाई साहब, भगवान ने मनी ऑर्डर भेज दिया है। बैठिए ना। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया? हमारे तो सारे कष्ट दूर हो गए। बस एक वो। क्या परेशानी है अब? चौबे जी, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये शादी हो पाएगी। हमने किसी को बुलाया भी नहीं। तो भाई साहब, अगर हम फोन भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 लोग ही आएंगे। और समझी जी क्या सोचेंगे कि लड़की वाले के रिश्तेदार इतने कम? हमारी तो बहुत हंसी हो जाएगी। चौबे जी, 3 दिन बाद शादी है, ऑफिस वालों को बुलाएंगे तो आएंगे क्या? एक गरीब चपरासी की बेटी की शादी में आना पसंद करेंगे? कमाल है रामलाल जी, उसकी नीली छतरी वाले की। मतलब डराता भी है और मदद भी करता है। नहीं डरा ही रहा है, मदद कहाँ कर रहा है? अरे मदद भी करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बिटिया की शादी में इतने मेहमान आएंगे कि समधी साहब भी हैरान हो जाएंगे कि आप लोगों के समाज में इतने अच्छे संबंध हैं। चलता हूँ। चाय पानी तो पी के जाइए। नहीं चाय नहीं, फिर कभी। धन्यवाद। अच्छा, भगवान ने सुन ली हमारा। इतने फोन की रिश्तेदारों को 3-4 ही लोग आ पाए। चिंता क्यों करते हैं आप? ऊपर वाला जो करता है सब ठीक करता है। आप संभालिए, इधर आइए।
भगवान दास, ये न्यू ईयर पार्टी कम और गरीब की शादी ज्यादा लग रही। किसी की शादी की पार्टी में बुला के फ्री का खाना खिला रहे हो और न्यू ईयर के नाम पे जो हजार रुपए चंदा लिया था वो सारा पैसा हजम कर गए। अरे मालिक, अरे कालिया साहब, अस्ताना, अरे मेहता जी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इस गरीब सुदामा के यहाँ आप सब कृष्ण बन के आए हैं। आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। भगवान दास, आप संभालिए, मैं देखता हूँ। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं बताता हूँ किस लिए परेशान, क्योंकि इनकी धोखाधड़ी पकड़ी गई है। इन्होंने हम लोगों से न्यू ईयर की पार्टी के नाम पे 1000 रुपीज चंदा लिया है और मेरे से भी पूरे 1000 रुपए लिए हैं इन्होंने। चौबे जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रामलाल की बेटी की शादी में 101 का लिफाफा देकर हम तो वैसे भी खाना खा सकते थे। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ बस, बताइए ना। वो पैसे तो खर्च हो गए। इसका मतलब है कि तुमने हम सब लोगों को ठगा है। और क्या करता टोनी जी, रामलाल ने इन सब लोगों से पैसे मांगे थे। क्या किसी ने दिए? आप मुझे बताइए। कालिया साहब से सिर्फ 70,000 का लोन मांगा था, लोन पास नहीं किया। सर वो कंपनी के कुछ प्रोसीजर्स हैं सर। अब अगर मैंने ये प्रोसीजर अपनाया तो उसमें क्या गलती की है बताइए। आप लोग बताइए मुझे कि अगर रामलाल अपनी बिटिया की शादी के लिए मदद मांगता या चंदा मांगता तो क्या आप लोग देते? कभी नहीं। लेकिन पार्टी के नाम पर, खाने के नाम पर आप सब लोगों ने डांस के नाम पर चंदा दिया। वो देखिए रामलाल को, अपनी बिटिया और दामाद के साथ कितना खुश है रामलाल, क्योंकि ये शादी हो गई आप लोगों के इकट्ठा किए हुए पैसे से। उसकी बिटिया की शादी हो रही है, उसका घर बस रहा है, नहीं तो उसकी शादी टूट जाती और वो आत्महत्या कर लेता। उसने चिट्ठी में लिखा था, मैंने पढ़ी थी वो चिट्ठी जो उसने भगवान के नाम लिखी थी। कालिया साहब, लोग त्योहारों के लिए पता नहीं कितना चंदा देते हैं, मंदिरों के लिए कितना दान देते हैं, लेकिन एक बात पता है आपको, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। देखिए, आप सभी के पैसों से रामलाल जी की बेटी का कन्यादान हुआ है और उन्हें कन्यादान का पुण्य मिल रहा है। आप सबको भी मिलेगा पुण्य। अरे भाभी जी, हम 10, 20, 50 रुपए मंदिरों में दान देकर पुण्य कमा लेते हैं। 1000 रुपए दान नहीं दिया जाता है। इसने हम लोगों को ठगा है। चलिए। अरे एक मिनट। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके, ऐसे शादी छोड़कर मत जाइए प्लीज। गलती मेरी है, मैं गुनाहगार हूँ। मुझे ऐसा लगा था कालिया साहब कि जब आप सब लोगों को पता चलेगा कि आपके इकट्ठा किए हुए पैसों से रामलाल की बिटिया का घर बस गया, उसकी शादी हो गई, आप सब लोग खुश होंगे। पर मुझे लगता है मैं गलत हूँ। I'm sorry। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे सिर्फ इतनी सी विनती करता हूँ कि जब तक रामलाल की बिटिया की विदाई ना हो जाए आप लोग कहीं मत जाइए। मैंने अपनी बात कह दी, अब आगे आपकी मर्जी। अरे चौबे जी, गुनहगार तो हम लोग हैं, बल्कि आपकी वजह से हमें इतना बड़ा पुण्य कमाने का अवसर मिला है। भगवान दास, तुमने हमें अच्छा खाना और डांस प्रॉमिस किया था। हमारे रामलाल की बेटी की शादी है, जम कर नाचेंगे हम लोग। अरे भाई, रामलाल की बेटी हमारी बेटी जैसी है और हम अपनी बेटी की शादी में खूब डांस करेंगे। हाँ, एक मिनट। और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंड। कालिया, डांस तो मैं भी करूंगा। भगवान दास जी, मैंने अपनी बेटी के लिए सोने का हार लिया था, मेरी कार में पड़ा है। आप ऐसा करो कि वहां से लेके आ जाओ और वो कंपनी वालों की तरफ से रामलाल की बेटी को गिफ्ट में दे दो, क्योंकि
बेटियों की शादी में कभी खाली हाथ नहीं आते। अरे क्या हुआ चौबे जी, सब ठीक है? अरे हाथ चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। एक विनती है आप सब लोगों से, हाँ, रामलाल को ये पता ना चले कि हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रामलाल को दिया है। अरे पर क्यों? वो इसलिए कि रामलाल को ये विश्वास है कि उसे जो पैसा है भगवान ने भेजा है, और अगर उसे मालूम पड़ गया तो भगवान से उसका भरोसा उठ जाएगा। उसकी चिंता ना कर, हम कर लेंगे। आइए आइए सर आप आइए, डांस करेंगे, भाई साहब, अरे वो बिन बुलाए मेहमान, यार तुम्हारा तो हद है यार, कमाल है। मतलब मदद करने को बोला तो मदद नहीं की। मदद तो करना चाहता था मैं भगवान दास, पर समय लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना, 28 करोड़ फरियादें बाकी हैं, उनमें से केवल 7 करोड़ ही पूरी कर पाए, और 15 करोड़ और आ गई। शिवाय क्या है ना, तुम जिद्दी बहुत हो, मानते नहीं। मैंने बोला था ना भाई, कॉर्पोरेट का जमाना है, स्टाफ रखो अपने नीचे, काम बांट दो तो हल्का हो जाएगा। वही तो किया भगवान दास। क्या क्या किया, किसको? अपने नीचे कुछ स्टाफ रखो, तुम तो बस आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा सब काम करे। तथास्तु। ओह माय गॉड, तो तुमने ये काम मुझसे करवाया? अब छोड़ो भगवान दास, इतना सब जिसके लिए किया उससे तो पूछ लो कि वो खुश तो है ना। हाँ भाई, ये तो मैं भूल ही गया। रामलाल जी, 1 मिनट आया चौबे जी। भैया। अच्छा, सब ठीक ठाक है ना? एकदम सब ठीक है। आज एक गरीब के यहाँ कंपनी के मालिक, कंपनी के स्टाफ, इतने मेहमान आए, ये आप ही कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं, ये उन्होंने किया है, ऊपर वाले ने। बस ठीक है, चल, थैंक यू। बस एक दिल में कसक रहने दीजिए। अरे नहीं भाई, बताओ बताओ हमको, मुझको, मतलब मुझे बताओ। चौबे जी, भगवान से मैंने 70,000 मांगे थे, मेरे यहाँ 68,000 का मनी ऑर्डर आया। 2,000 रुपए कोई बीच में खा गया, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वैसे कहाँ गए 2,000? कौन खा गया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता करते हैं। अभी तो इसी में खुश रहते हैं। जय भोलेनाथ। भगवान दास, हर हर महादेव। हर मनुष्य में देवता विद्यमान होता है, बस उसे समझने और जगाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात है, उसका 2,000 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने खाया है, मैंने नहीं। छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।